सेंट की ऑब्जेक्टिव बुक है जिसमें हम भारत का संविधान देखेंगे। भारत के संविधान में संविधान की प्रस्तावना को देखेंगे, जिसमें हम लेवल 4 देखेंगे, जिसमें प्रश्न दिया गया है कि भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। किसमें किया गया है प्रावधान? प्रस्तावना में किया गया है। संप्रभु शब्द का आशय है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है और यह अपने आंतरिक अथवा बाह्य मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। यद्यपि वर्ष 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते हुए ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना, तथापि संविधान से अलग यह घोषणा किसी भी तरह से भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। उनकी आगे व्याख्या किसमें की गई है? ठीक है, किसमें की गई है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में उसकी व्याख्या की गई है। किसकी? भारतीय प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उसकी व्याख्या जो है मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्यायों में व्याख्या की गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने के लिए नीति निर्देशक तत्वों में उल्लेख है, जबकि विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता का मूल वर्णन मूल अधिकारों में किया गया है। मूल कर्तव्यों के भाग में नागरिकों के लिए सार्वजनिक संपत्ति और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान जैसी बातें राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ावा देने से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है आपका, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? प्रस्तावना में। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान की प्रस्तावना भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? संविधान को लागू करने की तिथि स्पष्ट नहीं होती है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संविधान को लागू करने की तिथि स्पष्ट नहीं होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? भारत और इंडिया। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का भारत और इंडिया नाम उल्लिखित है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारत की जनता के द्वारा। भारतीय संविधान भारत की जनता के द्वारा स्वीकृत है। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। भारत की संप्रभुता जनता में निहित है। सर्वप्रथम रोमन विद्वान जिसके द्वारा इस विचार का प्रतिपादन किया गया कि संप्रभुता जनता में निहित है। 16वीं-17वीं सदी में यूरोप में जन आंदोलन प्रारंभ हो गया और इस समय लॉक तथा रूसो जैसे संविधावादियों द्वारा इस बात का प्रतिपादन किया गया कि शासन जन स्वीकृति पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान को
संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। इस समय संविधान सभा में 284 सदस्य थे। ठीक है, कितने सदस्य थे? 284। अगला प्रश्न है आपका, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। कब हुआ तैयार? 26 जनवरी 1949 को। भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता, अंतकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए। तथापि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं।